जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुनः क्लास 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण लेकर आया हूँ, जिसमें उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 के प्रश्नों को हल कर रहा हूं। तो आइए हम लोग प्रश्न पर ध्यान दें। प्रश्न 5 कहता है कि संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्रकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो मैंने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 5 में 6 के पावर n पर एक मैथ है जिसको समझाया है। ठीक, यह वही मैथ है। तो एक इसमें बात याद रखना होगा कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है यदि उसके अभाज्य खंड में 2 और 5 दोनों शामिल हैं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, यदि उसके अभाज्य खंड में 2 और 5 दोनों आते हैं तो आप समझ जाइए कि उस संख्या का अंत शून्य पर होता है। और यदि केवल 2 रहे और 5 न रहे तो वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 5 रहे और 2 न रहे तो भी वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहां हम देखते हैं 4 का पावर n का मतलब हुआ 2 गुना 2 का पावर n, और इसका पावर यदि हम हटाएंगे तो ये 2 का पावर होगा, फिर 2 का पावर होगा। यानी यहां भी केवल 2 गुना 2 गुना 2 गुना, क्योंकि n एक प्रकृत संख्या है। अगर 2 का पावर हम एक बार रखते हैं तो 2 का पावर 2 बार रखते हैं, क्योंकि n एक प्रकृत संख्या है। तो n का मान तो हम 1 2 3 4 कुछ ले सकते। अगर 2 का पावर 3 लेते हैं, यानी अभाज्य खंड में केवल 2 2 2 2 ही शामिल होगा, 5 शामिल नहीं होगा। तो हम लिखते हैं कि चूंकि 4n के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में केवल 2 शामिल हैं, किंतु 5 शामिल नहीं है। इसलिए सवाल यहां है कि इसलिए संख्या 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो हम लिखेंगे नहीं होता है। इस तरह से आपका मैथ सिद्ध हो जाता है या सॉल्व हो जाता है। आपका जवाब नहीं होता है, यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं होता। चलिए यहां देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न करता है, जो आपका उदाहरण है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य खंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम
6 का अभाज्य निकाल लेते हैं, 2 गुना 3 होगा, और 20 का 2, 10, 2, 5, यानी 6 में आता है 2 गुना 3, जिसका घात अगर लेते हैं तो 1 होगा, और 20 का हम लेते हैं तो 2 का घात 2 है और 5 का घात 1 है। अब एचसीएफ और एलसीएम बताना है, किसका? 6 और 20 का। एलसीएम किसका बताना है? 6 और 20 का। यहाँ 2 ऐसी संख्या है जो 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 20 के अभाज्य गुणनखंड में भी है। तो ध्यान रहिए कि एचसीएफ का मतलब ही होता है कि कॉमन नंबर को लिया जाता है। अब 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, तो कॉमन जो नंबर होता है उभयनिष्ठ संख्या जो होती है उसी संख्या का हम लोग घात छोटा लेते हैं। तो यहाँ 2 का घात 1 है और यहाँ 2 का घात 4 है, तो इसमें हम 2 का घात जो छोटा है वही हमारा एचसीएफ होगा। 3 तो है नहीं दोनों में, 5 भी नहीं है, तो इसलिए उसको छोड़ देंगे, हमारा एचसीएफ केवल 2 होगा। एलसीएम की बात करें तो कॉमन नंबर में बड़ा घात लेंगे, यानी 2 में जो 2 का बड़ा घात होगा उसको ले लेंगे। फिर इसके बाद 3 आता है, तो 3 का कॉमन तो है नहीं, 3 का घात बड़ा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए 3 का घात 1 लेंगे, और 5 भी मात्र एक ही है इसलिए 5 भी लेंगे। तो इस तरह से एचसीएफ में हम कॉमन नंबर को लेते हैं, उसके पावर कम लेते हैं, और वहीं जब एलसीएम में जाते हैं तो कॉमन नंबर का पावर ज़्यादा लेते हैं, और जो संख्याएं बच जाती है उनकी भी पावर बड़ा लेकर हम सबका गुणा कर देते हैं, और इस प्रकार हम लोगों को एचसीएफ एलसीएम निकल जाता है। तो इसका हो जाएगा, इसका होगा 16, 5 80, 8 का 24, यानी 240, इसका 40 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 2 की संख्या इसमें 2 बार है, हम लिख दिए 4 बार। 2 की संख्या 2 बार है तो हम यहाँ 2 बार लिखेंगे, मिस्टेक था, ध्यान नहीं दिए थे हम। तो यहाँ पर हम लोगों को 4, 20, 3, 60 इसका आंसर होगा। यही हम लोगों का दोनों एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ उदाहरण नंबर 7 है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको पहले एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम का सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। को घटा लिया जाए, 404 को भी घटा लिया जाए, यहाँ होगा 48 होगा, फिर 2 से घटाइए, यहाँ हो जाएगा 24, 24 को 2 से घटाइए, 12, 12 को 2 से घटाइए, आपका हो जाएगा 6 और 6 फिर 2 से घटेगा, 3 अभाज्य संख्या आ गया, रुक जाएंगे, यहाँ 2 से घटाएंगे, फिर 2 से घटाएंगे, और एक 101 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती है। अब इसमें हम 96 का देखते हैं, 96 का देखते हैं तो 2 इसमें क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 का पावर बना देते हैं,
और 3 एक बार है। इसके बाद 404 का देखते हैं तो इसमें 2 आपका 2 बार है और 101 एक बार है। अब हमको HCF ज्ञात करना है, किसका? 96 का, 404 का। तो इन दोनों में कॉमन नंबर 2 है और घात उसका छोटा 2 है, इसलिए इसका HCF 2 का पावर 2 यानी 4 हमारा आंसर है। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM जब 2 संख्याओं का HCF पता चल जाता है तो LCM बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो ये संख्या है, पहले हम सूत्र में बताए हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। तो पहली संख्या को ऊपर रखते हैं गुना दूसरी संख्या, और बटा में HCF ले लेते हैं। तो HCF हमको 4 पता है, 4 से हम घटा देंगे, 4 से कटेगा, 12 8 96, 16 छक्का यानी 16 से कटता। और इसके बाद LCM हमें पता हो जाता है, 16 चौके 64, फिर 16 चौके 64, 6464, यह हमारा HCF हो गया, सॉरी LCM हो गया। और HCF यहाँ है। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का HCF निकाल कर और बाद में मैंने LCM ज्ञात किया। तो HCF 4 और LCM 64 यानी 6464 आया। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि 6, 72 और 120 का अभाज्यखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो इस मैथ को मैं ऊपर बना देता हूं। चलिए इसको मिटा देते हैं। यह 8 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अभाज्यखंड विधि से। तो 6 को पहले हम लोग गुणनखंड में चेंज करते हैं, 2 3 6 होता है। इसी तरह से 72 को करते हैं, 2 36 दूनी, 2 18 दूनी, 2 9 दूनी तिरी का, और फिर 120 को करते हैं, 60 होगा, फिर 30 होगा, फिर 15 होगा, फिर 3 से कटेगा तो 5 होगा। तो इस तरह से 6 के बराबर में हम 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1 दे सकते हैं। 72 में हम लोग 2 की गिनती 1 2 3 और 3 की गिनती 2 बार कर सकते हैं। 120 में 2 की संख्या 3 बार है और 3 की संख्या 1 बार, 5 की संख्या 1 बार। HCF की बात करें, इन तीनों में मिलाया जाए कि कॉमन नंबर कौन है। तो 2 देख रहे हैं कि 2 यहाँ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 कॉमन है तो घात छोटा ले लेंगे, तो 1 छोटा है। फिर देखते हैं 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका भी हम लोग कॉमन पावर छोटा ले लेंगे। 5 जो है वह कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे। तो यहाँ हम लोग का 2 का पावर 1 है तो 2 हुआ, 3 का पावर 1 है तो 3 हुआ, और 2 3 है 6 आंसर हो गया। अब LCM की बात है, 6 72 120। अब LCM की बात कर रहे हैं
तो एलसीएम में कॉमन नंबर में पावर ज़्यादा लेंगे, सबसे बड़ा पावर लेंगे। तो 2 का कॉमन है, तो 2 का पावर बड़ा कौन है? 3 है। 3 भी कॉमन है, तो 3 का बड़ा पावर 2 है, और 5 का पावर 1 है। अब इससे हमको जो ज्ञात होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 का 8 हुआ 5, 8 45, और 3 का 9 होता है, 9 चौका 36, यानी 360 हम लोगों का ये आंसर हो, एक ये आंसर हुआ, दोनों निकल गया। इस प्रकार से अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण भी हम लोग हल कर लिए। 5, 6, 7, 8 4 उदाहरण थे, चारों एक ही वीडियो में मैंने बता दिया। चलिए अब आगे मिलेंगे 1.3 के लिए। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। शेयर करना हो तो और अच्छी बात है। बिलोंग की घंटी को दबाइए। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।